हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा यार घटिया सिस्टम है यार, मैं क्या बताऊँ यार। मैं अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट हूँ यार, मैं क्या करूँ। मैंने यार जब मैं स्कूल में था तो मैंने यार कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा ये सारे सीखे थे। ये सारा कोई काम नहीं आ रहा यार। मैंने पाइथागोरस थ्योरम सीखा था, व्याकरण ग्रामर सीखा था, संज्ञा स्वर्णम क्रिया विशेषण संधि विच्छेद ये सारी चीज़ें सीखे थे यार। उसके बाद वर्ब नाउन प्रोनाउन टेंस वन से काम नहीं आ रहा यार। क्या करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, स्किल कोई नहीं सीखा भाई यार। बस पढ़ाई किया, रट्टा वाला पढ़ाई हुआ, बस जो पढ़ाया गया टेक्स्ट बुक पढ़ाया गया, स्किल कुछ नहीं सीखा यार। उसमें सीख लेते काश क्रिएटर टाइप के कुछ डिजिटल मार्केट या कुछ अलग सीख लेते यार, तो शायद आज कहीं बढ़िया जॉब मिल जाता है, शायद यार जॉब मेकर भी हो सकते थे यार। 100 में से यार 17 से 18 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है यार, बेरोजगार हैं यार। 100 में से 17 से 18% लोग यार, क्या बताऊँ यार। 18 लोग बेरोजगार है यार 100 में से, उनमें से मैं भी आ गया यार। जॉब मेकर यार, जॉब क्रिएटर यार, क्या करूँ यार, वो समझ नहीं आ रहा यार। इसलिए मैं यहाँ बैठ के बना रहा हूँ ताकि आपको अब ये गलती ना करने का मौका मिले यार। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है यार, कैसा है भाई। एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया, एजुकेशन सिस्टम नहीं भाई। आज मैं बताऊंगा आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम कैसी है यार। हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है, ट्रैप जाल। कौन सा जाल पता है? मकड़ी का जाल नहीं, ये मछली का जाल नहीं है। जो मछली को मछली जाल फेंको और मछली पकड़ो, ये नहीं है भाई। हम मछली हैं और वो एक तरीके का जाल है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक जाल है, हमारे ऊपर कैसे वो पड़ता है, कैसे फंसा कर रखता है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। और इसी जाल की वजह से मैं अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो भाई मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा अपने एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि इस सिस्टम ने भाई मुझे ख़राब कर दिया है। मेरा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, एक ट्रैप है भाई। कैसे? क्योंकि इसने भाई मुझे नौकरी नहीं मिली, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैंने प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, संधि विच्छेद पढ़ा, क्रिया पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, स्वर्णम पढ़ा, ग्रामर में पढ़ा, नाउन प्रोनाउन क्रिया टेंस वन से कोई काम ही नहीं आया। पर्यायवाची विलोम लिंग ये सब क्या है किसने पढ़ा है, मेरे को कुछ समझ आ रहा है? कोई फायदा मेरे पढ़ने का ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। क्या कहूँ मैं, जो भी नहीं मिला कहीं। अब तो मैं क्या कहूँ, इससे काम चलेगा मेरा? मुझे क्लास क्रिएटर बनाना सिखाया होता, डिजिटल मार्केट सिखाया होता, कुछ अलग लेवल पे सिखाया होता, जो बाहर जो बड़े बड़े लेवल पे सीखते हैं। तो आज मैं एक अच्छा सा यूट्यूबर ही होता, बढ़िया सा कहीं क्रिएटर ही होता, मिलियन में सब्सक्राइबर होता, अच्छा व्यूज़ आता। लेकिन क्या बताऊँ, ये भी नहीं सिखाया गया उस स्कूल में, ये भी नहीं सिखाया गया, कोई स्किल नहीं सिखाया गया उस स्कूल में। बाओ जाते जाते फिर कंप्यूटर आया मेरे स्कूल में, कंप्यूटर सीखो, भी पेंट बनाओ, नोट पैड में टाइपिंग करो, वो भी नहीं हो पाया सही से। 1 घंटे की क्लास, आधा घंटा 40 मिनट का क्लास, वो भी इसमें आना जाने में टाइम खत्म। तो भाई कुछ नहीं सीखे हमने भाई, क्या सीखे हमने? कुछ नहीं सीखा, बस ऐसी पास किए, ऐसी पास हुआ हमारा स्कूल, कुछ नहीं हमने किया भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा एजुकेशन लाइफ, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम खराब ना हो, तुम्हारा एजुकेशन लाइफ बर्बाद ना हो। इसीलिए ये वीडियो देखो, अब पूरा देखो, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है और तुम्हें इस ट्रैप से बचना है। अगर तुम नौकरी कहीं करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, तो देखो इसको, देखो एजुकेशन सिस्टम खराब है, ट्रैप। देखो इसे, देखो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा एक ट्रैप है, एक जाल है। मैं बात करूँगा दुनिया के सबसे अमीर लोग, जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सारे बहुत अमीर है। लेकिन इनमें एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? क्योंकि अमीर है, यही बात कॉमन है। अरबपतियाँ, खरबपतियाँ, अमीर है, बहुत अमीर है, पैसे वाले, और हम गरीब हैं यार। ये लोग दुनिया की इकोनॉमी हैं, ये लोग दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, प्रभावित अपने देश के सबसे बड़े अमीर लोग हैं ये। लेकिन इनमें एक बहुत ही खास बात है, ये सभी उस जाल से बच निकले हैं जिस जाल में हम फंस गए, जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। और उनमें से मैं भी, तुम भी शायद हो गए भाई यार। एजुकेशन सिस्टम हमारा यार, इसी सिस्टम ने भाई, ये अमीर काश मैं भी अमीर होता इतना, और जो इस जाल में नहीं फंसता। क्या लगता है, सही बात है भाई? थोड़ा बहुत तो होता ना, इतना ही तो होता, ये इतने हैं तो मैं इतना तो होता। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। तो इस सच्चाई को थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। देखो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाती है। सुबह स्कूल जाओ, सुबह उठा, स्कूल लाए और किताब में जो है वो रटना चालू किया, ठीक है, मेमोराइज किया, ठीक है, 90% अटेंडेंस हुआ कि रोज आना स्कूल, ठीक है, अच्छे नंबर ला के मुझे पास होना है, फिर इसको कॉलेज जाना है, फिर डिग्री मिलेगी, फिर नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या ये नौकरी आपको वो ज़िंदगी देगी जिस ज़िंदगी को डिजर्व करते हो, जिसका आपने सपना देखा था? ये एक कहानी ऐसा है कि मान लीजिए आप 18 साल के हैं, आपने स्कूल में जीत और मेहनत की, कॉलेज में एडमिशन लिया, दाखिला लिया, ठीक है, दिन रात जग के असाइनमेंट जो होता है, कॉलेज के जो वर्क होता है, असाइनमेंट आपने बनाए, पूरे किए, एग्ज़ाम दिए, ठीक है, एग्ज़ाम दिए,
और आपने सोचा कि बस डिग्री मिल जाए और फिर सब सेट है, मज़ा आ जाएगा भाई, फिर जॉब मिलेगा, ठीक है, आप ही अच्छा पैसा देंगे। लेकिन 30 साल की उम्र में आप पाते हैं कि वो डिग्री आपके काम नहीं आई। आप इंटरव्यू से इंटरव्यू बस भटक रहे हैं, यहाँ इंटरव्यू वहाँ इंटरव्यू, कोई फायदा नहीं हो रहा भाई, कोई फायदा नहीं हो रहा। हर जगह रिजेक्शन मिल रही है, नहीं भाई तुम रिजेक्ट हो, तुम रिजेक्ट हो। रिश्तेदार ताने मारते हैं, परिवार का दबाव है, प्रेशर है। आप सोचते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही है, जो बड़े बड़े लोगों के बीच में क्यों नहीं हूँ। आखिरकार आपको एक नौकरी मिलती है, लेकिन सैलरी जो आपकी है ना भाई इतनी कम है कि अपने जो सपने को देखा था ना वो कभी भी उससे आप अचीव नहीं कर सकते। आप होम लोन यानी घर का कर्ज लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन भी लेते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, कार लेंगे तो अब आप हर महीने EMI देंगे, क्योंकि लोन नहीं है तो EMI चुकाने की चिंता तो होगी। आप तो आप EMI चुकाएंगे। अब ये भी डर रहेगा कहीं जॉब ना छूट जाए। आप सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं और रात को थक कर घर लौटते हैं, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना पसंद हो नौकरी, लेकिन आपको मजबूरी करना पड़ेगा क्योंकि अब EMI चला है। आप चुपचाप उसे करते हैं और एक दिन आप पाते हैं कि यही आपकी ज़िंदगी बन गई है। लेकिन ये सवाल है कि ऐसा क्यों? क्या आप अनलकी हैं? आर यू अनलकी? असल में ये सब उस सिस्टम किस सिस्टम जिसमें मैंने बात किया था, उस सिस्टम का हिस्सा है जिसमें आप बचपन में फंसे हुए हैं। ये शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, जिसे आपने आंख मूंद कर फॉलो किया, पीछा किया कि सही है ये, वो आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक आज्ञाकारी, आदेश मानने वाला, ओबीडियंट कर्मचारी, एम्प्लॉय बनाने के लिए एक डिज़ाइन किया गया है। उसके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप आज्ञा माने दूसरों का, जैसे आप अपने बॉस का आज्ञा मानेंगे। एजुकेशन सिस्टम का असली इतिहास, अब बात करते हैं इस पे कि इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से निकला भाई, द रियल हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1806 की बात है। नेपोलियन की सेना और पर्सिया की सेना के बीच एक युद्ध हुआ। पर्सिया जो अपनी मजबूत सेना के लिए मशहूर था, पर्सिया मजबूत सेना के लिए, वो बुरी तरह हार गई। मजबूत सेना फिर भी हार गई, क्यों? क्योंकि उनके सैनिक अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, और जबकि नेपोलियन की सेना सिर्फ आदेशों का पालन कर रही थी। नेपोलियन सेना आदेश का पालन कर रही थी और संगठित थी। इस हार ने पर्शियन नेताओं को सोचने पर मजबूर किया कि उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम अपनाई जिसका मकसद था ऐसे आज्ञाकारी सैनिक तैयार करना जो बिना सवाल किए आदेशों का पालन करे। यह था पर्शियन एजुकेशन। और इस सिस्टम में बच्चों को 5 से 13 साल की उम्र तक अनिवार्य, यानी जो कंपलसरी एजुकेशन होता ना 5 से 13 साल तक, तो ठीक है यार, जो कंपलसरी एजुकेशन दी गई, सिर्फ उन्हें इतना पढ़ाया गया कि वह अपने सीनियर्स होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं ना, कि आदेशों को माने और सवाल नहीं करना उनसे, बस उनको फॉलो करें और एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी में रहें, सब एक समान रहें। ये सिस्टम इतना सफल रहा कि इससे दुनिया भर में अपनाया गया, वर्ल्ड वाइड या एक्सेप्ट किया गया इस एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन इसका असली मकसद क्या था? क्रिएटिविटी को दबाना, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर स्किल है, हर पर्सन के अंदर एक ना एक क्वालिटी है, स्किल है, उसको दबाना, क्रिएटिविटी को दबाना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को खत्म करना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो आपके अंदर है उसको खत्म करना, और लोगों को मशीन की तरह काम करने वाला बनाना, दूसरों को आज्ञा मानना, मशीन की तरह काम करने वाला। अब बात करते हैं 18वीं और 19वीं सदी के उद्योग क्रांति की, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो देखा दोस्तों, जब ये सिस्टम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, तो इसे दुनिया में अपनाया गया भाई, दुनिया में इसे अपनाया गया। जब इसे दुनिया में अपनाया गया तो लोगों की जो सोचने की क्षमता थी, जो क्रिएटिविटी थी, जो थिंकिंग, इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई भाई, जब इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को अपनाया गया। समझे? आज शायद इसी का हम भी शिकार हैं और यही चीज़ चला हुआ आ रहा है शायद हमारे इंडिया में। अब देखेंगे इसको हम डिटेल में, देखो क्या होता है। अब देखो 18वीं और 19वीं सदी की बात करते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में भाई ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हुआ। जब ये चीज़ हुआ तो उस समय में भाई बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आई। तो उस दौर में जब ये चीज़ आए तो फिर लोगों की जरूरत पड़ेगी ना उनको ऑपरेट करने के लिए, कि अब मशीन भी ऑपरेट करना है फैक्ट्री में, तो लोग काम करेंगे ना। तो भाई अब लोगों की जरूरत पड़ी, और लोगों की जरूरत कोई 1, 2 या 100, 200 नहीं पड़ी, 1000, 2000 नहीं पड़ी भाई, लाखों में पड़ी, कई लाखों में लोगों की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी, मशीनें आई, लाखों की जरूरत पड़ी जो एक ही तरीके का काम बार बार कर सके। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री में जाएगा काम करने के लिए, वो मशीन ऑपरेट करेगा, तो मशीनी का काम ऑपरेट करेगा, वो तो एक ही तरीके का काम बार बार करेगा ना। तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी लाखों की संख्या में जो एक ही काम को बार बार कर सके। लेकिन उस समय जो बात है ना भाई, उस समय लोग अपना काम किया करते थे, लोगों के पास जो काम हुआ था, लोगों के पास जो काम था छोटे मोटे, वो उसको किया करते थे, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे उनका छोटा मोटा बिजनेस हो, वो खुद करते थे, उसमें वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। फिर यहीं पे काम आता है ये पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, यहीं पे काम आया। इसने लोगों के दिमाग को इस तरह ढाला, मैनिपुलेट किया कि उनके पास सिर्फ पैसा कमाने का केवल एक ही रास्ता है,
एक ही रास्ता है उनके पास पैसा कमाने का, वो रास्ता है फैक्ट्री में नौकरी करना। यही पर्सनल एजुकेशन इस तरह मैनिपुलेट किया लोगों को, तो समझे ये, तो यही चला हुआ आ रहा है। अब देखो इसके बारे में, शिक्षा ने उन्हें, एजुकेशन ने उन्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। अब फैक्ट्री में मशीनों को ऑपरेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पढ़ाई लिखाई थोड़ी करनी पड़ेगी, पढ़ो ये ऐसे वाली पढ़ाई करो, और जब ये तुम पढ़ लोगे तो ये वाला मशीन तुम ऑपरेट कर पाओगे। तो इस तरीके से उनको ये मैनिपुलेट किया गया, समझे। तो ये पर्सनल एजुकेशन को अप्लाई किया गया, फिर फैक्ट्री में लोगों को इस तरीके से काम मिला, और उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि बस पैसा कमाने का तुम्हारे पास एक ही वजह है, कारण है, और एक ही रास्ता बचा है, वो है हमारी फैक्ट्री में काम करना। भारत में भी सेम यही हुआ। 1835 में लॉर्ड मैकेले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा इंडिया में। ऐसा भारतीय तैयार करना जो खून और रंग से भारतीय हो, यही सिस्टम लॉर्ड मैकेले ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम अपनाया, लाया इंडिया में, जो खून और रंग से तो भारत का हो, भारतीय हो, लेकिन उसकी जो सोच हो, व्यवहार हो, वो अंग्रेज से हो, अंग्रेज जैसा व्यवहार करे, अंग्रेज जैसा सोचे। ऐसे लोग जो अंग्रेज के लिए क्लर्क, यानी बाबू, उस समय क्लर्क की नौकरी, क्लर्क होता छोटे मोटे, वो छोटे मोटे ही नौकरी देते थे, बड़ा नौकरी नहीं देंगे भाई, छोटे मोटे चपरासी वाला क्लर्क वाली नौकरी देंगे, और सिपाही के रूप में काम कर सके, उनके आदेश यानी मान सके। आदेश मानने, जो आदेश मानता है ना, जैसे बड़े लोग, हम छोटे लोगों, जो बड़े लोगों का हम आदेश मानते हैं, उसी को रखते थे। आज़ादी के बाद भी दुर्भाग्यवश यही सिस्टम ज़्यादातर नहीं बदला, अभी भी ये सिस्टम नहीं बदला, ज़्यादातर ये सिस्टम चला हुआ आ रहा है, और आज भी इसका प्रभाव हमारे समाज में देखा जा सकता है। मैकेले, क्या नाम है, मैकेले, उसी का सिस्टम चल रहा भाई। आज की सच्चाई और हमारा रास्ता देखते हैं। टुडेस रियलिटी एंड आवर पथ, क्या है टुडे, आज की सच्चाई क्या और हमारा रास्ता क्या है। आज भी हम उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। मैं तो हूँ भाई, क्योंकि तभी तो भाई मैं यहाँ बैठ के बना रहा हूँ। मैं भी बोला था, शुरुआत में बता दिया था, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजों में भेजते हैं लोग। हम सोचते हैं कि डिग्री उनके भविष्य की गारंटी है, सुरक्षा है, लेकिन क्या ये सच है? भारत में 42% ग्रेजुएट्स जो स्नातक कर रखे हैं, जो 25 साल से कम उम्र के हैं, 42% ग्रेजुएट, उनकी उम्र लगभग 25 साल या उससे कम है, वो बेरोजगार हैं। IIT जैसे टॉप कॉलेज, IIT जानते हो कितना बड़ा कॉलेज होता है, जहाँ लाखों में से केवल शायद एक बच्चों को जाने का मौका मिलता है। कितना टफ लेवल पे कंपटीशन होता है। IIT कितना टफ है भाई, IIT कितना टफ है। IIT जैसे कॉलेज में भी 30 से 40% स्टूडेंट को प्लेसमेंट यानी नौकरी मिलना मुश्किल है, नहीं मिल पाता, 30 से 40%। और IIT टॉप कॉलेजों में से एक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। 30 से 40% स्टूडेंट को भी नौकरी नहीं मिलता इसमें, बताओ। इतने हाई लेवल पे पढ़ाई करने के बावजूद भी 30 से 40% स्टूडेंट को प्लेसमेंट, नौकरी नहीं मिल पाता, नहीं मिल रहा, मिलना मुश्किल है। क्यों? इसी एजुकेशन का ही पार्ट है, यही एजुकेशन सिस्टम का ही भी पार्ट है, क्योंकि यहीं से पढ़ के निकले हैं। एक इंजीनियर की औसत सैलरी भारत में इतनी कम है कि अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर उससे 10 गुना कमा सकता है। हमारे यहाँ IIT किया हुआ बच्चा, हमारे यहाँ IIT किए हुए लोग इतना पैसा कमाते हैं, उनका इतना सैलरी होता है कि अमेरिका का एक ट्रक ड्राइवर भी उनसे 10 गुना ज़्यादा कमा सकता है। बताओ, अमेरिका का ट्रक ड्राइवर उनसे 10 गुना ज़्यादा कमा सकता है हमारे यहाँ IIT वाले से। ये आंकड़े जो हैं हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भाई देखो कितनी कम सैलरी है, इतनी हाई लेवल पे एजुकेशन करने के बाद भी इतना कम सैलरी है। और अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर है ना, उसकी भी सैलरी इससे ज़्यादा है, इस IIT वाले से। तो क्या हम कॉलेज स्कूल छोड़ दें? सवाल ये आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। सवाल ये है कि हम शिक्षा को किस तरह देखते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज हमें मार्कशीट, जो आपके पास मार्कशीट है, हमारे पास मार्कशीट है, अच्छे नंबर आते हैं, डिग्री से ज़्यादा स्किल पर ध्यान देना होगा। मैंने शुरू में बोला था कि बस मार्कशीट सबके पास है, नंबर के पीछे भागते हैं लोग, स्किल के पीछे नहीं भागते। स्किल सीखना इंपॉर्टेंट है। मार्कशीट पे कम ध्यान दो, नंबर नहीं तय करेंगे तुम्हारी लाइफ, स्किल तय करेगा तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चलेगी। आज इंटरनेट वाला दुनिया, तुम्हें पता है, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेस और ट्यूटोरियल यूट्यूब पे और अलग अलग सोर्सेस पे अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है। कहीं भी तुम कुछ भी सोर्स देख सकते हो। यूट्यूब हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है जो स्किल सिखाते हैं, तो अवेलेबल है वहाँ पे, तुम सीख सकते हो, जिनके जरिए आप वो स्किल सीख सकते हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाएंगे, सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। कोडिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू में बोला था कि डिजिटल मार्केट सीख जाता, कंटेंट क्रिएशन सीख जाता, तो आज मेरे मिलियन सब्सक्राइबर होते, मिलियन में व्यूज आते। लेकिन भाई नहीं सीखा उस समय, हमें उस समय कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, क्रिया क्या है, संधि क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कोई काम ही नहीं आया, सब भूल भी गया भाई। कोई काम आया? अगर आज ये सीख जाता कंटेंट क्रिएटर, तो आज मुझे सब कुछ पता होता ना, आज मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर होते, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ होता।
ग्राफिक डिज़ाइन, लेकिन ये सब कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सिखाया मैं ये सब भाई। बस उसी एजुकेशन को मैंने फॉलो किया और आपने भी फॉलो किया, तभी 17 से 18% बेरोजगार हैं और स्किल होने के बाद भी बेरोजगार हैं। तो अगर आप ये सब सीखोगे ना तो नौकरी की गुलामी से आज़ादी दे सकती है सब चीज़ें। नौकरी में कम पैसा है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है और आपको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। अपने दम पर कुछ करने का मौका दे सकती है चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें सीखते हो तो। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ना पढ़ाएं, उन्हें दुनिया दिखाएं, उन्हें प्रयोग करने दें और उनके जुनून पैशन को खोजने दें कि उनके अंदर क्या स्किल है, क्या पैशन है, क्या जुनून है, उनका मन क्या कहता है काम करने को। मेरा मन कहता था भाई वीडियो बनाने का, मेरा बहुत मन करता है और मैं बना भी रहा हूँ। अगर वे मैथ या साइंस में कमज़ोर हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि मैथ और साइंस में कमज़ोर होते हैं, अगर वो कमज़ोर है इन सब चीज़ों में तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि अगर वो कमज़ोर है तो क्यों बेकार है, ये नहीं लेंगे सब्जेक्ट तो किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, सबके साथ होता है। उनकी ताकत कहीं और है, इसका मतलब होता है उनकी ताकत कहीं और छुपी पड़ी है, उसको उनको ढूंढने दें। शायद कोई म्यूज़िक वाला हो, शायद कोई आर्ट वाला हो, या शायद कोई बिजनेस वाला हो। समझ आ रहा है? ये नहीं कि सब्जेक्ट के पीछे भागो, अगर उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ें, उनको अपना पैशन ढूंढने दें। बताएं वो भी क्या क्या पैशन है, ढूंढ सकते हैं। हर जगह पैशन है, कोई ना कोई उनको मिल ही जाएगा। हर किसी के अंदर क्वालिटी होती है, मैंने बोला भी है, हर बच्चा खास होता है, हर बच्चा खास होता है। चाहे आप मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे बोलना आता है, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। उनकी प्रतिभा को पहचानना और निखरना हमारा काम है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी स्किल को ढूंढने दो। अब हम माता पिता होने के नाते उनको छोड़ो, उनकी स्किल को ढूंढने दो, उनके पास क्या है। ठीक है, चॉइस इज योर, द चॉइस इज योर। आज हमारे सामने दो रास्ते हैं, अगर मैं सीधे बात करूँ। पहला रास्ता देखो, इसी सिस्टम को आंख बंद कर फॉलो करो। मैं आंख बंद करके इसकी सिस्टम को फॉलो करूँगा, जैसा पढ़ाएगा वैसा करूँगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा, वो थीटा, ए प्लस बी कॉल स्क्वायर, यही हिसाब पढ़ता रहूँगा। तो ये चीज़ें आंख बंद करके इसको फॉलो करो, जो औसत एक एवरेज जिंदगी देगी हमें। अपने बच्चों को एक नौकरी छोटा मोटा दे देगी जो एवरेज लाइफ चलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हर बच्चा खास होता है, उसके अंदर एक ना एक क्वालिटी होती है, सबके अंदर क्वालिटी है, सबके अंदर है। तो इससे पता चलता है भाई द चॉइस इज योर, द चॉइस इज योर। आपके सामने है, चुनाव आपको करना है, आपके अंदर क्या चॉइस है, आपके अंदर क्या स्किल है। आज हमारे सामने दो रास्ते हैं, मैं बताऊं दो रास्ता है। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जिसको हम फॉलो भी करते हुए आ रहे हैं। समझ गया ना? पहला रास्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसी सिस्टम को आंख बंद करके भाई फॉलो करते रहना। यही सिस्टम है, इसको मैं फॉलो करता रहूँगा। यही टेन थीटा, कोस थीटा प्लस बी कॉल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ये वो व्याकरण, संधि, विच्छेद क्रिया हो गया, यही सब सीखूंगा। यही आंख बंद करके फॉलो करता रहूँगा और इससे छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा और एक एवरेज लाइफ जिंदगी जीऊँगा। जो सपना नहीं देखा था वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इससे भाई छोटा मोटा जिंदगी दूंगा, 10, 20, 15, 25 हज़ार तक, बस यहीं तक सीमित रहूँगा। कितना भी कर लूँ, 15, 20, 25, 30 हज़ार तक, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही उससे आप नहीं जीत रह पाओगे, सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाओगे। सपने पूरे तो सोचोगे बस, पूरे कभी नहीं कर पाओगे भाई। आपके ऊपर EMI पे EMI चढ़ेगा बेसिक चीज़ के लिए भी, समझे? तो पहला वाला ये है रास्ता। ये सुरक्षित है लेकिन सीमित है, सेफ है लेकिन सीमित है भाई। कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, पढ़ो और नौकरी ले लो और ये बस सेफ, एक लिमिट है, इतना ही करो, बस आपकी ड्यूटी टाइम होगी और यही करते हो। दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, इस जाल से बाहर निकलने का। दूसरा रास्ता है इस जाल से बाहर निकलने का। अपने लिए एक नया रास्ता बनाएं, अपने लिए एक नया रास्ता बनाओ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो और कुछ असाधारण हासिल करो। साधारण नहीं, असाधारण। कुछ यूनिक स्किल सीखो, कुछ यूनिक सीखो जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी से मैच करे, उससे अकॉर्डिंग कुछ यूनिक सीखो। पैसा कमाने के लिए सिर्फ नौकरी ही रास्ता नहीं है कि भाई पैसा कमाऊंगा तो केवल नौकरी करूंगा। आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आज आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, कोई अवसरों की कमी नहीं है, बहुत हैं। बस उन्हें पहचानने और उन पर काम करने की आपको ज़रूरत है। उसको पहचानो, उस पर काम करो, कामयाब होगे, समझे? तो दोस्तों ये आपका जीवन है, इसे किसी सिस्टम के हवाले ना करें। जैसा हमने अपने जीवन को एजुकेशन सिस्टम के हवाले कर दिया। ये सब बातें हमें सिखाया, कोई काम ही नहीं आया भाई। मेरे को बोलना अच्छा लगता है, इसी से स्पीच देना या क्रिएटर बना देता तो आज मैं कहाँ होता। लेकिन क्या करूँ, अपने जुनून को पहचानें और नई स्किल सीखें और अपने सपनों को हकीकत में बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या आप खुद एक असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जिए तो आज से ही उस दिशा में कदम बढ़ाएं, उस दिशा में काम करें। ठीक है, मेरी तरह ऐसे ना रहें, काम करें। जो मैंने किया पीछे वो ना करें, वो उसी को पढ़ते गए, समझे? पढ़ें लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ सीखें, स्किल सीखें। पढ़ाई करो लेकिन उसको पढ़ो, लेकिन स्किल सीखो। अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को पहचानो, उस पर काम करो, बहुत काम करो, काम ही करो जब तक तुम्हें एकदम बिल्कुल निकल के नहीं आए कि हाँ बस अब मुझे इसी में सक्सेस पाना है, समझे?
तो भाई कैसा लगा आपको? हमने इसमें बहुत मेहनत किया है। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कुछ नॉर्मल वीडियो नहीं है। और कमेंट तो बताना ही आपको भाई, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं मुझे बताएं, और आप अपने भविष्य के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं आप ये भी बताएं। आपका एक शेयर इस संदेश को 1000 लोगों तक पहुंचाएं। आप इसे शेयर करें, 1000 लोगों तक इसे पहुंचाएं, उनकी ज़िंदगी में शायद कुछ पॉजिटिव निकल के आए इस वीडियो के थ्रू, समझ गए? क्योंकि हम भी उसे, तो भाई चलता हूँ, बाय, नमस्ते, सब्सक्राइब, लाइक एंड करो भाई यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है रिसर्च करने में। और बस अपने सपनों को जीने का साथ रखें और खुल के जियान। बाय, टाटा। और इस एजुकेशन सिस्टम को देखो, एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है, देख रहे हो? इसने मुझे क्या सिखाया? कोई काम ही नहीं है जो सिखाया। चलो बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय।